हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है कवक जनित रोग। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है। कवक शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के शब्द फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका मतलब होता है छत्रक अथवा मशरूम। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत तौर पर अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। तो कवकों का विस्तृत तौर पर, बृहद तौर पर अध्ययन करने की जो शाखा है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्णहरिम, कवक जो होता है पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा समूह के जीव है। कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा समूह के जीव हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती का भाव होता है। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनका मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। इनकी अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होती हैं। ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है, जो यकृत में कैंसर उत्पन्न करता है। यह पदार्थ प्रायः एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूगिमेंटस, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि भोजन को विषाक्त कर देता है, जहरीला बना देता है। तो ये पदार्थ कौन कौन से हैं? एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि ये कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है, जो भोजन को विषाक्त कर देता है। मानव में एस्परजिलोसिस नामक रोग, एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां जैसे एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस तथा एस्परजिलस नाइजर के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद अर्गटातप्य नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का जो कार्य है, याद रखिएगा, क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है, अनाज को संदूषित करता है, प्रदूषित करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवकों के द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को क्या करता है? संक्रमित कर देता है। त्वचा के जो सॉफ्ट हिस्से हैं इसको संक्रमित करता है। खास तौर पर अंगुलियों के मध्य में इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। त्वचा का प्रदाह, गंजापन, कैंडियासिस, जियोट्राइकोसिस आदि रोगों का जो कारण है वो कवक होते हैं। इनके कारण, कवक के कारण गंजापन, त्वचा का प्रदाह, कैंडियासिस और जियोट्राइकोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। बहुत से कवक जैसे कि छत्रक, गुच्छी, लाइकोपर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रोटीन के प्रमुख साधन है। लेकिन गलत या गलतीवश यदि अमानिटा, अगर गलती से आप अमानिटा नामक कवक का मतलब कि छत्रक के बदले खा लेते हैं, तो खाने वाले लोग की, जो खाने वाले व्यक्ति है, उसका मृत्यु तक हो जाती है। काफी जहरीला होता है। ठीक है। तो ये नुकसान भी है और लाभदायक है, लेकिन पहचान जरूरी है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जो रोग है जूनोटिक रोग नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं या जूनोसिस कहते हैं। ये जीवाणु, विषाणु या परजीवी से फैलते हैं। इन रोगों के कुछ उदाहरण हैं, इबोला है, रेबीज है, मलेरिया है, प्लेग है, लेप्टोस्पाइरोसिस है, बर्ड फ्लू है। ठीक है। ये सभी जो रोग हैं इनके कारण होते हैं। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक कवक जनित संक्रमण रोग है जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को काफी प्रभावित करता है।
सेकंड प्रश्न देखिए, अर्घटातप्य उपभोग से होता है। अर्घटातप्य जो रोग है किसके उपभोग से होता है, आप बताइए। तो देखिए, प्रदूषित या संदूषित अन्न को खाने से ये अर्घटातप्य रोग जो होता है हो जाता है। देखिए, अर्घटातप्य नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। थर्ड नंबर है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है। एथलीट फुट जो बीमारी है, जो एथलीट फुट जो बीमारी है, जो रोग है, वो किसके कारण होता है, किससे होता है। तो याद रखिएगा फफूंद से, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फंगस के द्वारा होती है, फफूंद के द्वारा होती है। यह त्वचा यानी स्किन के मुलायम हिस्से को काफी प्रभावित करता है। खास तौर पर यह अंगुलियों के मध्य भाग को काफी संक्रमित करता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है, मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है, हड्डी है, क्या यह सही है। दूसरा, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा, एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, अगर बात करें तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। मानव शरीर में जो फीमर है सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है और यह एक संक्रामक रोग है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है। वह कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। वह रोग जो कवक के कारण होता है, सही जवाब है त्वचा का प्रदाह, यानी बी ऑप्शन। पोलियो रोग का कारण विषाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। कौन सा रोग कवक जनित है। तो देखिए, गंजापन कवक जनित रोग है, डी ऑप्शन। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण एचआईवी विषाणु है। वड़ांधता आनुवांशिक रोग है। 7 नंबर, मनुष्य में, याद रखिए, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय, यानी यकृत। सही जवाब क्या है, यकृत, डी ऑप्शन। ठीक है, लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और ये जो होता है खाद्य विषाक्तन के द्वारा प्रभावित हो जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। इसके साथ ही आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अन्य परजीवी रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।